दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संजय नायडू वीसा सामान्य ज्ञान के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूं। विदेश यात्रा करने के लिए दस्तावेज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपका वैलिड पासपोर्ट जिसकी कम से कम 1 साल की अवधि बाकी हो, इस पासपोर्ट पर हम जिस देश की यात्रा करना चाहते हैं उस देश की एम्बेसी से वीसा स्टैंप लेना होगा। अब यह वीसा प्राप्त करने के लिए हमें दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये साबित करते हैं कि आप इस विदेश यात्रा करने के योग्य हैं और इस यात्रा को अच्छी तरह से निभा भी सकते हैं। अब मैं इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। नंबर 1, एप्लीकेशन टू एम्बेसी यानी कि प्रार्थना पत्र। इस एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र में आपको आपकी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी दूसरे डिटेल्स है वो सब आपको इसमें फिलअप करना पड़ता है। अब एप्लीकेशन के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट के साथ आपका 3 से 6 महीने तक की बैंक स्टेटमेंट जो आपको प्रूव करेगी कि आपकी फाइनेंशियल मजबूती कितनी अच्छी है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, या आप सैलरीड व्यक्ति हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो इस कैटेगरी के हिसाब से फिर आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रमाण के तौर पे अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेगी आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बैलेंस शीट स्टेटमेंट लगेगा, ईयरली बैलेंस शीट होती है वो लगेगी। और आपका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का सर्टिफिकेट है, जो कि मतलब ये प्रमाण करता है कि आप इस व्यवसाय में लीगली निभा रहे हैं। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट्स लगेंगे 2 साल की या 3 साल की, डिपेंड करता है वो जिस देश में आप यात्रा करना चाह रहे हैं उस एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। कोई 3 साल की मांगता है, कोई 2 साल की मांगता है, तो उस हिसाब से आपको आपके ITR सबमिट करना पड़ेगा। सैलरीड व्यक्ति के लिए फॉर्म 16 भी आपको अपने ITR के साथ में सबमिट करना पड़ेगा। साथ में आप और भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जोड़ सकते हैं, जैसे आपके घर की टैक्स रिसीट, आपका घर का वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक कॉपी भी आप उसके साथ में अटैच कीजिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स या प्रॉपर्टी की टैक्स रिसीट आप उसके साथ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड की कॉपी भी लगाइए साथ में। मैं अब आपको CA सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। CA सर्टिफिकेट आप अपने CA से ले सकते हैं, या आपके संपर्क में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करके आप उनसे ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफाई करेगा फाइनेंशियली आपके पास में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, और इनकम टैक्स रिफंड जो आपको मिलता है अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स भरते हैं और आपका कुछ रिफंड आता है तो वो उसकी रसीद भी आप CA सर्टिफिकेट में मेंशन करवा सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से। आपके गहने, आपकी ज्वेलरी का वैल्यूएशन आप CA सर्टिफिकेट में मेंशन करवा सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड में स्टॉक्स और शेयर्स में निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यूएशन भी आप CA सर्टिफिकेट में मेंशन करवा सकते हैं। आपकी फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स होंगी, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो आपका, तो आप वो भी मेंशन करवा सकते हैं। आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम हो तो आप अपना एग्रीकल्चर इनकम भी उसमें आप मेंशन करवा सकते हैं। अब मैं आपसे वीसा कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। वीसा कैटेगरी का मतलब ये कि जैसे इंडिविजुअल वीसा, ग्रुप वीसा, स्टूडेंट वीसा, अलग अलग प्रकार के वीसा होते हैं। ग्रुप वीसा तो कई प्रकार के होते हैं, मैं किसी और वीडियो में ग्रुप वीसा के बारे में चर्चा करूंगा। इंडिविजुअल वीसा हो, स्टूडेंट वीसा हो, आपको एक बात का
ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी कोई नेगेटिव एंट्री ना हो। नेगेटिव एंट्री का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई लोन हो और आपने उसको प्रॉपर समय रहते हुए उसका भुगतान नहीं किया, तो वो एंट्री नेगेटिव हो जाती है। जैसे आपने किसी को कोई चेक दिया और वो चेक रिटर्न हो गया विदाउट पेमेंट, तो वो एक नेगेटिव एंट्री हो जाती है। तो इस बात का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव एंट्री ना हो। अब चूंकि कोविड का समय चल रहा है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपने फाइल में लगाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये साबित करेगा कि आप मेडिकली फिट हैं, स्वस्थ हैं और आप इस यात्रा को करने के या निभाने के योग्य हैं। दोस्तों, बहुत सारी और चीज़ें मैं विस्तार से इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। उसका कारण ये है कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरा ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आपकी जो भी इंक्वायरी है या आपका जो भी सवाल होगा, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपका समाधान कर सकूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब अपनी फाइल वीज़ा के लिए जिस किसी एम्बेसी में प्रस्तुत करें, तो आप लोगों को वीज़ा 100% मिल जाए।